ताकू भूलो तू आन दियावे, ताकू भूलो तू आन दियावे। आमुगत किसी विद पावे रे लो, आमुगत किसी विद पावे रे लो, ताकू भूलो तू आन दियावे, ताकू भूलो तू आन दियावे। महाराज फरमाते हैं ताकू भूलो तू आन दियावे। दियावे का मतलब भक्ति करना। भक्ति तो सब कर रहे हैं, जिसकी करनी चाहिए थी उसको भूले बैठे हैं और आन उपासना हो रही है। वो कौन है जिसकी भक्ति करनी जरूरी है, जिसको याद करना जरूरी है, जिसका नाम लेना जरूरी है। आगे उनकी महिमा में महाराज बताएंगे, गर्भवास रे रीक्षा कीजे, गर्भवास में रीक्षा नकचक तो बनाया रे, नकचक तो बनाया अरे, देवल मांड कियो हर सो, देवल मांड कियो हर सो, माई रमन हरि आया रे लो, माई रमन हरि आया रे लो, ताको भूलो तू आन दियावे, ताको भूलो तू आन दियावे। महाराज फरमाते हैं कौन है वो? गर्भवास में ऋचा कीनी, ऋचा नाम रक्षा। अभी माता के गर्भ से बाहर निकलने पर हम अपना आहार स्वयं लेते हैं और ये अन्न पानी की आत्मा है। मगर जब माता के गर्भ में थे तब हमको भोजन किसने पूछाया, किसने वहां पे हमारी रक्षा करी? वो कौन है? भक्ति तो उसकी करनी चाहिए, नाम तो उसका लेना चाहिए, याद उसको करना चाहिए। अब उसको छोड़ के आन की भक्ति में लगे हैं। आन क्या है? एक परमात्मा के अलावा और सभी की भक्ति ये आन उपासना कहलाती है। नथनी दीनी यार ने ताकू सुमिरे बारंबार, नाहक दिनी करतार ने ताकू दिया विसार। करना क्या चाहिए, हो क्या रहा है? कबीर साहब कहते हैं नथनी दीनी यार ने,
नथनी है नाक का एक कोई, नाक में डालते ना नथनी है। हाँ, ये जो हमारी माता बहनें हैं नाक में नथनी डालती है सोने की। एक पत्नी को उसके पति ने नाक में डालने के लिए नथनी लेके आए, तो नथनी लाने के बाद अपने पति की महिमा जहाँ तहाँ कर रही थी, ऐसे बता रही थी मेरे पति ने नथनी लाई, मेरे पति ने नथनी लाई। कोई संत वहाँ थे, सत्संग में आई, और वहाँ सत्संग में भी अपने पति की ही महिमा में जहाँ तहाँ वो करती गई, मेरे पति ने नथनी नहीं। बाइयों में एक खास गुण रहता है। ये सब सुनने के बाद संत ने कहा महिमा करनी चाहिए, आपके पति ने आपके लिए नथनी लाई, मगर थोड़ी महिमा उसकी भी कर लेती जिसने तुझे नाक दिया है। अगर ये नाक नहीं देते तो नथनी कहाँ डालती। नाक दी करतार ने ताकू दिया विसार, हम उसको भूले हैं और उसको याद कर रहे हैं जिसको उन्होंने बनाया। परमात्मा एक है, परमात्मा अनंत नहीं है। अनेका माई एक है, एक अनेका होय, एक अनेका होय तहा लग न्यारो नाही, जू ब्रह्म की पैदास कोण विद न्यारो क्वाही। सुख राम ब्रह्म सु दूसरो सोमत न्यारो होय, और न्यारो न्यारो सब कहे भेद न जाने कोई। कहते सभी है परमात्मा न्यारा है, परमात्मा अलग है। परमात्मा है कहाँ, किससे न्यारा है, कैसे न्यारा है, वो कहाँ है। भोला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन को जाए, सायब तो सुख राम कहे, नेड़्या है तन माय, नेड़्या है तन माय। भूला न, भूले हुए है, भ्रमित है। भूला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन को जाए। ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, तीर्थों में खोज रहे हैं, व्रतों में खोज रहे हैं, मंदिरों में खोज रहे हैं, मस्जिदों में खोज रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में, और खोजी हो तो तुरंत मिलेगा पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में, हाँ पल भर की तलाश में। क्या हम सबको वो पल भर में मिल जाएंगे? खोज ही चाहिए, खोज ही। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट। जिज्ञासा चाहिए, तड़प चाहिए, विश्वास चाहिए। जिन खोजा जिन पाया, गहरे पानी पेट, और जो बावरा डूबन डरा रहा किनारा बैठ। नादान बावरा भूला, अब जिनको डूबने का डर है वो तो किनारे बैठा है, और जिनको पाना है, जिनको मिटना है, उन्होंने पा लिया। मिटना पड़ेगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति तैरना सीखने के लिए गया, और तैरना सिखाने वाला वहाँ पानी में लेटा था। जैसे हम जमीन पर सोते हैं
उस प्रकार वो पानी पे ऐसा सोया पड़ा था, न हाथ हिल रहे थे, न पैर हिल रहे थे, न शरीर हिल रहे थे। अब इस व्यक्ति को लगा कि ये तैरना तो बड़ा आसान है, जैसे हम जमीन पे लेटे वैसे पानी पे वो लेटा है। अब उसको देख के उसने अंदर छलांग लगा दी। अब छलांग लगा दी तो बिना तैरा हुआ, जिसने तैरना जानता ही नहीं, वो अगर पानी में गिर जाए तो सब मुख में नाक में पानी आ गया, घबराने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई और बाहर निकल गया। अब जो तैरना सिखा रहा था उसने सब देख लिया, क्या हुआ क्या हुआ। अरे मैं तैरना सीखने के लिए आया था, तुम्हारे तरफ देखा, तुम तो लेटे हुए थे, मुझे लगा तो ये बड़ा आसान है और इसलिए मैंने अंदर कूद गया। अब कूद गया तो नीचे चला गया, बड़ी मुश्किल से जान बची। अब मैं पानी में कभी कूदूंगा ही नहीं, और जब कूदूंगा जब मुझे तैरना सीखना आ जाए। क्या बाहर कोई तैरना सीख सकता है? तैरना सीखने के लिए छलांग लगानी पड़ती है, मगर उसके लिए भी चाहिए सदगुरु। अब अपने मत से इसने जाके छलांग लगा दी, वो तो डूबेगा। देखा देखी भक्ति का रंग चढ़ता नहीं है, देखा देखी भक्ति होती नहीं है। भक्ति के लिए पूरा समर्पण चाहिए, भाव चाहिए, विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए और भीतर में तड़प चाहिए। हमारी आत्मा परमात्मा को पाने के लिए तड़पनी चाहिए। अगर तड़प नहीं है तो वो एक पल कभी नहीं आएगा। वो जो तैराक था, वो जो जमीन पे सोया हुआ था, ये एकाएक नहीं हुआ। उसने पूरी तरह से उस कला को हस्तगत किया। जब वो कला आ जाए तो आराम से जमीन पे जैसे सोते हैं वैसे वो सो सकता है, मगर उसके लिए समर्पण की आवश्यकता है। तो परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा भीतर है। उसको पाने की कला है, उसको पाने का भेद है, और सदगुरु भेद बताते हैं। कबीर साहब के शिष्य थे धर्मीदास जी, बड़े सेठ थे, और जब कबीर साहब नहीं मिले तब वो आन उपासना में लगे थे। जहां कहीं मंदिर दिखता अपनी सेठानी को लेके वहां जाके वो महाप्रसाद का आयोजन करवाते थे, और सालों से उसका ये कार्य चलता था। जहाँ कोई, अब मानो आगे रामनवमी आ रही है तो रामनवमी के मंदिर में चले गए, वहाँ भूखे लोगों को, गरीबों को महाप्रसाद बांटते गए, यज्ञ करते गए। एक दिन एकाएक कबीर साहब ने उन्हें देखा। सदगुरु कैसे मिलते हैं? क्या सदगुरु की खोज हो सकती है? क्या हम सदगुरु को पहचान सकते हैं? हम पहचानेंगे तो अपने चश्मे से पहचानेंगे, अपने दृष्टि से पहचानेंगे। अपनी दृष्टि गलत ही होगी। सदगुरु ही हमें पहचानने चाहिए, और सदगुरु पहचानते हैं। महाराज ने वाणी में खंडपीठ ब्रह्मांड में एक बड़े अद्भुत वचन लिखे हैं। महाराज कहते हैं, सुनो एक मेर हमारी अगाध, देऊ मेरो नाम मिलाऊं साध। आपको सदगुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर तड़प चाहिए, आपकी आत्मा रुतवंती चाहिए, तब ये सब ऑटोमेटिक होता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज की ऐसी मेहर
उस परमात्मा की ऐसी मेहर हो जाती है तो ऐसे सत्ताधारी संत हमें आकर मिलते हैं और हमें भेद भी बताते हैं, हम पर कृपा भी करते हैं, हमारे भीतर वो शब्द भी जागृत हो जाता है। मगर मूल में है हमारे अंदर वो जिज्ञासा, हमारे अंदर वो तड़प। महाराज कहते हैं, भक्ति कराओ दास धीर दो चेरी, भक्ति कराओ दास वीर दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे, भगति जूं तेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे, भगति जूं तेरी, भक्ति कराओ दास सु। तलप नाम तड़प नहीं, तलप बिना प्रभु ना सजे, यानी परमात्मा तलप के बिना नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रार्थना हो रही है परमात्मा को, हे प्रभु परमात्मा, अगर आपकी भक्ति करानी है, अगर इस दास को आपकी प्राप्ति करानी है तो विरह के साथ कराओ। तड़प आनी चाहिए, तड़प बिना प्रभु ना सजे, भक्ति जूं तेरी। तो धर्मीदास जी ने जब ये महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया तो वहाँ अनायास से कबीर साहब वहाँ बैठे मिले और कबीर साहब ने एक ही वचन कहा, सदगुरु को एको वचन मन कोई लेवे मान, और तो सहज होत है संत दास मुश्किल से आसान। वचन लगना चाहिए, वचन हृदय में लगता है, एक ही शब्द से काम होता है। तो इधर उधर देखा, आवाज कहां से आई, कबीर साहब ने इतना ही कहा, कितना भटकोगे नादान, ऐसे से परमात्मा थोड़ी मिलेगा। मंदिर मस्जिद में कितना भी जाओ, कितनी भी पूजा करो, कितनी भी अर्चना करो, कितना भी जिमाओ, ये परमात्मा मिलने का उपाय नहीं है। ये एक ही शब्द कबीर साहब ने कहे, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले, निराश होके बैठ गए। वो कौन थे और उन्होंने जो कहा वो मुझे लग रहा है कि वो वास्तव में उन्होंने सत्य कहा। तो पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, दोबारा हम ऐसे ही मंदिर मंदिर में जाके ये सत्संग, ये प्रोग्राम करते रहेंगे। जहां गुड़ है वहां मक्खी आएगी। क्या कहा धर्मीदास की पत्नी ने, जहां गुड़ है वहां मक्खी आएगी, तुम ये कार्यक्रम करते रहो। अब बहुत दिनों तक और मंदिर में भटकते रहे और ये महाप्रसादों का आयोजन करते रहे, दान दक्षिणा देते रहे। न कबीर साहब आए, इधर उधर देखते ढूंढते कि जिन्होंने मुझे एक ही शब्द कहा, जिसकी चोट मुझे लगी है, वो कहीं है या नहीं है। बहुत तलाश करने पर जब नहीं ढूंढा तो अंदर से पीड़ पैदा हुई। अब क्या करे, कैसे मिले, सारे उपाय ऐसे ही जा रहे थे। जब भीतर में पीड़ आई तो सामने कबीर साहब दिखे। दिखते ही जाके उनके चरणों में झुक गए। महाराज
वर्षों से आपको ढूंढ रहा हूं। ये कई शब्द वो मुझे अंदर में लग गया। अब मुझे वो भेद बताओ, अब मुझे वो उपाय बताओ। तो कबीर साहब कहने लगे, तुम्हारी सेठानी तो कहती है जहां गुड़ है वहां मक्खी आएगी। वो गलत कहती है। आपने तो उसके बाद में कई मंदिर में जाके भोजन प्रसाद करवाया। ये आपके अंदर जो तड़प थी इसके लिए मुझे आना पड़ा। और धनी धरवीदास ने कबीर साहब मिलने पर सारे जो उपाय थे जो पहले करते आ रहे थे, ये सारे कर्मकांड को छोड़ दिया और कबीर साहब के शरण में चले गए। तो परमात्मा पाने का उपाय है तड़पो, रो, हस हस कंतन पाया जिन पाया तिन रोए। रोने से परमात्मा मिलेगा और कोई उपाय नहीं है। परमात्मा हमारे भीतर है। देवल मांड कियो हर ऐसो, कहाँ है परमात्मा? गर्भवास में रक्षा कीनी, नकचक तो ही बनाया रे। नक से चक तक हमें जिसने बनाया, जिसने हमारी गर्भवास में रक्षा की, और ये शरीर रूपी देवल जिसने बनाया, ये मनुष्य शरीर जिसने बनाया, और माही रमन हर आया हो। आत्मा के रूप में परमात्मा हमारे घट में रम रहा है। देवल की तज बीज देखो, देवल की तज बीज देखो, कैसो घाट हर ल्याया रे, कैसो घाट हर ल्याया रे। तीन लोक फिर सब हम देखो, तीन लोक फिर सब हम देखो, ऐसो कहूँ न बनाया रे लो, ऐसो कहूँ न बनाया रे लो। ताकू भूलो तू आण दिया वे, ताकू भूलो तू आण दिया वे। तजबीज उर्दू शब्द है, तजबीज कहते हैं व्यवस्था को। देवल की तजबीज देखो, कौन सा देवल? ये शरीर रूपी देवल, इसकी सारी व्यवस्था देखो। कैसो घाट हर ल्याया रे। घाट नाम शरीर में अलग अलग प्रकार की इंद्रिया का स्थान, आँख की जगह आँख, नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, नाक की जगह नाक, मुख की जगह मुख। कितने सुंदर सुंदर हाथ बनाए हैं, पैर बनाए हैं। दो बड़ खंभ लगायो भारी, दो ही अधर बनाए, और ये दो पैर बड़े खंभ बने हैं और दो हाथ ये हमारे आधार बने हैं। कितनी सुंदर सुंदर आंखें बनी है जिससे सारी दुनिया देखते हैं। बाहर कुछ आवाज आ रही है, कान के द्वारा सुनते हैं। मन में जो इच्छा होती है वो भोजन हम खाते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। देवल की तजबीजत देखो, कैसो घाट हर ल्याया रे। क्या शरीर बनाया, कितना सुंदर शरीर बनाया है। मन रे वो तन ऐसा लोई, और जो कोई समुद्र शिवरे साहिब आप ही करता हो। इस शरीर के महत्व को जानकर इसमें परमात्मा का भेद
पाकर कोई भजन करता है तो उसको पाया है, संतों ने पाया है और भी पा सकते हैं। देही में जो नाक देव मज अन्न बखान, गुरु मनोहर महाराज कहते हैं। ये नाक को कितना महत्व दिया है। नाक अगर नहीं रहती, ये कोई व्यक्ति था लड़ाई झगड़े में शस्त्र निकाले और जिसके साथ उसका झगड़ा हो रहा था उसके शस्त्र से उसकी नाक कट गई। अब वो बन गया नकटा। अब गरीब था, अब उसमें कट गई नाक, तो उसने भिक्षा मांगनी शुरू की। अब नाक नहीं थी, इसका उसे बहुत दुख था। लोग उसे जहां तहां नकटा नकटा कह के पुकारते थे। अब नकटा तो वो था, मगर कोई अगर कहता है नकटा तो बहुत बुरा लगता था। इसी तरह जगत का, संसार का ये जो टोना टानी जो कहते थे उसको सुनकर बड़ा दुख होता था। हर दिन सोचता था इसका कुछ उपाय करना चाहिए, इस जगत से बदला लेना चाहिए। जो मुझे नकटा नकटा कहते हैं, जगत के प्रति उसका भाव इतना बदल गया कि उसको एक उपाय सूझा। अब वो कहने लगा, किसी को परमात्मा को पाना है तो आओ मेरे साथ, किसी को परमात्मा को पाना है तो आओ मेरे साथ। लोग कहते तुम परमात्मा को कैसे पाओगे, तुमने पाया है क्या? पाया है इसीलिए तो मेरी नाक कटी है, देख नहीं रहे हो ये नाक क्यों कटी है? नहीं तो नाक कोई काटता क्या? भगवान को पाने के लिए मैंने नाक काटी है। अगर आप किसी को पाना है तो आओ मेरे साथ। नाक काटते ही आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। अब सालों से वो गांव में जहां जहां भिक्षा मांगता वहां वहां यही कहता, भगवान को पाना है तो चलो मेरे साथ। एक दिन एक लड़के ने उसकी बात सुन ली। क्या अगर मैं भी तुम्हारे जैसा नकटा हो जाऊं तो मुझे भगवान मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। भगवान मिलने के लिए तो मैंने अपनी नाक काटी है। क्या करते नाक रख के? भगवान को पाना महत्वपूर्ण है कि नाक महत्वपूर्ण है? तो चलो महाराज, मैं तुम्हारे साथ हूं। कहाँ चलना है? अब दोपहर से निकलेंगे, यहाँ थोड़ी वो बात होगी। जाके एक जगह ले जाए एकांत में और चक्कू से उसकी नाक काटी। नाक कट गई, खून निकलने लगा। वो कहने लगा, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? अब काय का भगवान, आप नाक कट गई, तुम भी मेरे जैसे चिल्लाओ। अब नाक भी कट गई, अब चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा? अब वो भी चिल्लाने लगा। अब पहले तो एक था, अब तो दो हो गए और दोनों नकटे आके कहने लगे, भगवान को पाना है तो अपनी नाक को कटाओ और पालो। ऐसे कहते कहते 2 से 3, 3 से 4, 4 से 10, 10 से 20, एक नकट्या का पंथ ही उनका हो गया। तो ये नाक हमारे शरीर की शोभा है और वो कट गई तो सब चला गया। तो कितनी सुंदर नाक बनाई है, कितना सुंदर मुख बनाया है। देवल की तजबीजत देखो कैसे घाट हर ले आया रे, और 3 लोक फिर सब हम देखो। महाराज कहते हैं 3 लोक में आप देखो। महाराज ने तो देखा, आप भी देखो। ऐसा काहू न बनाया रे, कहीं नहीं है मनुष्य शरीर के जैसा शरीर, अनमोल शरीर कहीं नहीं है। और काया 5 प्रकार की है। कार्जिक काया ये है मलमूत्र की काया, और याचनिक काया जब याचना देते हैं नरक में जाता है,
तो उसको याचनिक काया में डाल के याचना दी जाती है। स्वर्ग में जब जाते हैं, स्वर्ग का सुख भुगतने के लिए कारणिक काया में डाला जाता है, और फिर आती है सूक्ष्म काया, ब्रह्म काया, और फिर आती है दिव्य काया। जिस दिव्य काया से ये हंस अमरलोक में जाता है। तो मनुष्य शरीर को महत्व के बारे में